गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 15 जनवरी और आज मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे और 2025 में इंडियन आर्मी का यह 77वां स्थापना दिवस है। 15 जनवरी को आर्मी का दैट मीन्स थल सेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह ध्यान में रखेंगे हिंदी में इंडियन आर्मी डे और यह 77वां स्थापना दिवस है। और आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स में दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत मुख्य करंट अफेयर्स। तो आज का पहला करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। इसके बारे में हालांकि पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है तो इसके बारे में पुनः आप लोग एक बार ध्यान में रखेंगे कि प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक वी नारायण ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दैट मीन्स इसरो के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। वी नारायण ने एस सोमनाथ का स्थान लिया है। इसरो ने बयान में कहा है कि डॉक्टर वी नारायण ने 13 जनवरी को अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और इसरो के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। 1984 में वह रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन विशेषज्ञ के रूप में इसरो से जुड़े थे। 2018 में उन्होंने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर का निदेशक बनाया गया। उन्होंने GSLV Mark III C-25 क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के निदेशक के रूप में भी काम किया है। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 मिशन में भी उन्होंने योगदान दिया है। वह IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र हैं, जहां उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन में MTech और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की पढ़ाई की है। तो ये डिटेल्स था यह डिटेल्स था इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन का, तो ये ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स है जस्टिस उपाध्याय बने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बम्बई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस तरह का प्रश्न आपको SSC में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, तो यह आप लोग या तो कॉपी कर लें या 1 से 2 बार अगर रिपीट करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने 7 जनवरी को उनके तबादले की सिफारिश की थी और जस्टिस मनोहर को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति किए जाने के बाद इनको जस्टिस उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है बुमराह बने दिसंबर महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। आपको बता दें कि ICC प्रत्येक मंथ एक क्रिकेटर को मंथ ऑफ क्रिकेटर घोषित करता है और इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 32 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिसंबर महीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का दिसंबर महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। बुमराह ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डैन पीटरसन को पछाड़कर इस खिताब को अपने नाम किया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है CISF की 2 नई बटालियन के गठन की मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने CISF के विस्तार के लिए 2 नए बटालियन के गठन की मंजूरी दी है। आपको यहाँ पर बता दें कि CISF यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जबकि आप तीनों सेनाओं के प्रमुख जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना, यह जो है राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। दैट मीन्स राष्ट्रपति इसके सारे कार्यभार देखती है, जबकि जितने भी
पारामिलिट्री फोर्स है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है और यह प्रश्न पूछा भी गया है। CISF हो, BSF हो, ये सब जो है आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और 2 नए बटालियन CISF दैट मीन्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसके विस्तार कर 2 लाख कर्मियों को आंकड़े जो है छू लेगी अगर 2 नए बटालियन का गठन किया जाता है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि हाल ही में किन जो है संगठन में 2 नए बटालियन का या किस पैरामिलिट्री फोर्स में 2 नए बटालियन को जोड़ा गया है, तो आपको याद रखना है CISF है 2 नए बटालियन। और आपको ये भी यहाँ पर बता दें कि वर्तमान में CISF में बटालियन 13 है और अगर 2 जोड़ा जाएगा तो टोटल 15 बटालियन CISF में हो जाएगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, इस करंट अफेयर्स के बारे में हम 1 से 1.5 महीना पहले जो है चर्चा कर चुके हैं, लेकिन पुनः जो है यह चर्चा में आया है। यह है असम के चराईदेव मोईदाम को पेरिस में यूनेस्को से विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र मिला है। मोईदम जो कि असम में है, जहां पर कि टीले पर लाशों को दफनाया जाता है मरने के उपरांत, इसको जब विश्व धरोहर भारत के नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक हुई थी, उसमें इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अब यूनेस्को के विश्व धरोहर और यूनेस्को के सांस्कृतिक विभाग के सहायक निदेशक अर्नेस्टो ओटन और रामिनेज ने सोमवार को फ्रांस में भारत के राजदूत विशाल वी शर्मा की मौजूदगी में प्रमाण पत्र दे दिया है। तो यह पहले घोषणा हुई थी, अब इसका प्रमाण पत्र राजदूत को दे दिया गया है, जो कि वर्तमान में बैठक यूनेस्को की पेरिस में, या ये कहें कि पेरिस में भारत के राजदूत को प्रमाण पत्र दे दिया गया है, इसलिए यह पुनः चर्चा में आया है। यहाँ पर आपको इसके चराईदेव मोईदाम के बारे में बता दें कि जो दफनाया जाता था, ये राजवंश से संबंधित विभिन्न राजाओं को दफनाया जाता था। इस राजवंश ने करीब 600 वर्ष तक शासन किया असम पर। और कौन सा वंश था? तो अहोम राजवंश था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे संबंधित प्रश्न इतिहास के अंतर्गत पूछा भी गया है कि अहोम राजवंश की सत्ता कहाँ पर थी, तो वर्तमान असम में थी, ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, आज का अगला करंट अफेयर्स है आपदा से संबंधित मौसम विभाग, जिसके बारे में हम कल भी चर्चा कर चुके हैं कि मौसम की जानकारी के लिए 1875 ईस्वी में, कब? 1875 ईस्वी में 14 जनवरी के हैं 1875 ईस्वी में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना की गई थी। और यह मौसम विभाग तब से आज तक कार्यरत है और इसने विभिन्न आपदाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की और वर्ल्ड में इस मौसम विभाग का, भारतीय मौसम विभाग का एक पोजीशन है। अभी ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसका 150वां स्थापना दिवस इस साल मनाया गया। अब यहाँ पर जो आज चर्चा में है, इसके बारे में कल चर्चा कर चुके हैं, आज जो है इसको प्रधानमंत्री द्वारा यह कहा गया कि अब भूकंप से संबंधित जानकारी भी भारतीय मौसम विभाग द्वारा दी जाएगी और इस तकनीक पर काम किया जा रहा है, इसलिए पुनः ये चर्चा में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं।
आज का अगला करंट अफेयर्स, ये आपको ऊपर जो है आपने देखा ये अलग अलग है, दैट मीन्स ये आप देखे अमर उजाला के अंतर्गत। अब जो है आप दैनिक जागरण में कुछ तथ्य दिए गए हैं उसको जान लेते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि 150वां स्थापना दिवस 2025 में मनाया जा रहा है, और यहाँ पर इसकी स्थापना पर नरेंद्र मोदी ने, दैट मीन्स भारतीय प्रधानमंत्री ने मिशन मौसम के मकसद से भारत को जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए घोषणा की है। तो मिशन मौसम की स्थापना की गई है, और यह कहा गया है कि भारत के फ्लैश फ्लड गाइडेड सिस्टम से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की मदद मिलेगी। अभी वर्तमान में मिल भी रही है, आगे भी मिलेगी, तो इसलिए यह चर्चा में आया है। और 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम चलाया गया है। तो यह याद रखना है कि 14 जनवरी 2025 को मिशन मौसम प्रोग्राम चलाया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इस मौके पर मिशन मौसम की शुरुआत की और IMD विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया है। तो ये दो तथ्य आपको रखना है। IMD विजन कब तक के लिए लागू किया गया है? 2047 तक, और मिशन मौसम की शुरुआत की गई है। ये दोनों तथ्य आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावे जितने तथ्य है, यह 1875 में स्थापना हुआ था, 14-15 जनवरी के बीच, एग्जैक्ट देखें तो 15 जनवरी है, यहाँ पर लिखा हुआ 15 जनवरी, ध्यान में रखेंगे 15 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी। इन सब के बारे में हम कल भी चर्चा कर चुके हैं। और एक और यहाँ पर तथ्य दिया गया है कि मेघदूत ऐप के माध्यम से स्थानीय भाषा में मौसम जानकारी मिलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, आज का अगला करंट अफेयर्स यह है रुपये में गिरावट से संबंधित। तो रुपया जो है बहुत तेजी से गिरा हुआ है भारत में। आपको यहाँ पर ये बता दें 2-3 तथ्य जो कि आप विभिन्न न्यूज में भी सुनते होंगे कि अभी रुपया जो है 86.53 डॉलर के आसपास आ गया है। दैट मीन्स कि $1 की कीमत 86.53 रुपये हो गया है। यहाँ पर हम यह इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बताना चाहेंगे कि डॉलर का गिरना, दैट मीन्स रुपये का गिरना हमेशा के लिए हानिकारक नहीं होता है। यह निर्यातकों को इससे लाभ होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। इस तरह का प्रश्न हालांकि UPSC में पूछा गया है। जैसे कि आप YouTube और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से यह देखते होंगे कि डॉलर गिर रहा है, इससे भारत को बहुत हानि होगी। नहीं, अगर कोई देश निर्यात भी कर रहा है, दैट मीन्स वो आयात के साथ साथ निर्यात करता है, या आप ऐसे समझे कि आयात कम करता है निर्यात ज़्यादा करता है, तो उसको हमेशा डॉलर और उसके पैसे के गिरने से उसको फ़ायदा होगा। ये ध्यान में रखना है। बस ये इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव तरह में यह बता दिया जाए कि डॉलर वर्तमान में बहुत तेजी से गिर रहा है, पहला कथन है। और दूसरा कथन ये है कि डॉलर के गिरने से निर्यातकों को हानि होती है। तो ये स्टेटमेंट दूसरा गलत है। ये चीज़ इसको इसी तरह से भी पूछा जा सकता है, जो कि UPSC में पूछा गया है कि डॉलर के गिरने से निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां बनेगी। पहला, डॉलर के गिरने से आयात माल पर भार बढ़ेगा, दैट मीन्स
उसकी मूल्य में वृद्धि होगी, यह सही है। जबकि आयात में, वहीं निर्यात की बात करें, अगर कोई देश निर्यात करता है तो उसको मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो यह दोनों स्टेटमेंट सही है। जब हम आयात करेंगे तो हमको हानि होगा, ज़्यादा पैसे में खरीदना पड़ेगा। मान लीजिए डेल का हम लैपटॉप खरीद रहे हैं तो वो हम यूएसए से मंगा रहे हैं तो हमको घाटा लगेगा। और एचपी जो कि यहाँ पर बनती है उसका हम निर्यात कर रहे हैं तो हमको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यह पूछा गया प्रश्न है, संभावना है कि अन्य एग्जामों में पूछ लिया जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही है। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।